राक्षस राज! राक्षस राज! राम राम राम! महाकपाल, इतने बलशाली राक्षस होकर इतने व्यतीत राम 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 कर रहे हो। मुख से और शब्द निकालोगे तब व्यथा समझ आएगी। वो राम दशरथ का पुत्र सहस्त्र राक्षसों का संहार करके हमारी ओर बढ़ रहा है। मर्यादा और धर्म का रक्षक राम ऋषि अगस्त से भेंट करने गया है। वही जो जन्म से बली है और कर्म से प्रखर। ऐसे में यदि वो दिव्य अस्त्र राम को मिल गया तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। मैं रोकूंगी। वचन निभाने का समय आ गया है। ये शूर्पणखा राम और उसके भाई का संहार कर सीता को सदा सर्वदा के लिए भैया रावण को सौंपेगी। नहीं माता, आप कहीं नहीं जाएंगे। नहीं रुक सकती हूं मैं पुत्र। मैं वचन दे चुकी हूं शंभु। पुत्र के बड़ा होने के पश्चात यदि अगर माता को परिश्रम करना पड़े तो धिक्कार हो ऐसे पुत्र पर। आपके दिए गए वचन का दायित्व मैं उठाऊंगा माता। देखिए मुझे, अब मैं भोला भाला बालक शंभु नहीं रहा। मामा श्री खर और दुष्यंत ने मुझे माया युद्ध की हर एक चाल सिखाई। आप इतने वर्षों से प्रयास कर रहे उन दोनों वनवासियों भाइयों को मारने का आज प्रयास करने का अवसर मुझे दीजिए माता। विश्वास रखिए, उन दोनों वनवासियों को मारकर सीता को बंदी बनाने के लिए मैं अकेले ही पर्याप्त हूं। बधाई हो शूर्पणखा। तुम्हारा पुत्र अब बड़ा हो चुका है। अति उत्तम भांजे, किंतु साहस और मूर्खता में धागे भर का अंतर होता है। अपने शत्रु के बल को कमाकना मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा है। तो आपको लगता है मैं सज नहीं? हो शंभु, तुम सज्ज हो और खर भैया तुम्हें जाने से नहीं रोक रहे हैं। बस महाकपाल और सेना को साथ लेकर जाओ। ये दिव्य खड़क तुम्हारा हुआ लक्ष्मण, कर्तव्य निर्वहन में उपयोगी सिद्ध होगा। इसकी धार के आगे कोई माया नहीं टिकेगी। ये विश्वकर्मा द्वारा निर्मित वैष्णव धनुष है। इसकी विशेषता यह है कि इसकी प्रत्यंचा पर चढ़ाया एक तीर अनेक तीर में गुणित हो जाता है। ये विशेष प्रकार का तुनीर है। इसके बाण कभी समाप्त नहीं होते। धन्यवाद ऋषिवर। आपके आशीर्वाद और उपहार से मैं अपना धर्म निभाऊंगा। इस वन को राक्षसों के प्रकोप से मुक्त करूंगा। सीता, तुम सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें कोई शस्त्र क्यों नहीं दिया। तुम्हारे पास तो इस संसार का सबसे अद्भुत और शक्तिशाली अस्त्र है। वो है राम के प्रति प्रेम और समर्पण। इससे तुम किसी भी पाप और किसी भी अधर्म को मिटा सकती हो। ऋषिवर, अब हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। ध्यान और धर्म का गण है पंचवटी। वहीं बसेगी राम और सीता की गृहस्थी।
जहाँ वो वनवासी मिले समाप्त करना उन्हें। हमें उन्हें अवसर नहीं, मेरी माता को फेर देनी है। मार्ग छोड़ो। राक्षसों का मार्ग तुमने काटा है, पर जो समस्या ना बने वो राक्षस हमारा शत्रु नहीं। हमारी मंशा किसी को क्षति पहुंचाना नहीं। क्षति तो अब हम पहुंचाएंगे, तुम्हारे गौरव को, तुम्हारे सम्मान को। तुम्हें क्या लगा इतने राक्षसों का वध कर तुम चुपचाप चले जाओगे और राक्षस जाति मौन बैठेगी? हम प्रतिकार लेंगे। यदि लेना ही है तो अपने मन से अहंकार को लो और उसे भस्म कर दो। हम राक्षसों को ज्ञान लेने में कोई रुचि नहीं, हम घाव देने में विश्वास रखते हैं। आक्रमण! ऋषि अगस्त्य की भेंट तो उनकी भांति अद्भुत है भैया। युद्ध का आनंद तो 2 गुना हो गया है। इनको बांट दो तो इनकी शक्ति बढ़ जाएगी। मैं बड़े को संभालता हूँ शंभु कुमार, आप उस छोटे को आहार बनाएं। बाकी सैनिक उस सुंदरी को घेरेंगे। सीता, तुम ठीक हो ना? श्री राम और भैया लक्ष्मण के होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता है। नहीं लक्ष्मण, भैया ये भी अवश्य ही कोई मायावी है, अन्यथा पक्षी इतने बड़े थोड़ी ना होते।
मित्र और शत्रु के बीच भेद करना सीखो लक्ष्मण। इन्होंने सीता को बचाया है, हमारी सहायता की है। ये जो भी है शत्रु अवश्य नहीं है। गिद्धराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाई। आपने मुझे अपना ऋणी बनाया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। कृपया अपना परिचय देने की कृपा करें ताकि मैं आपका यह ऋण स्मरण रख सकूं। मित्र के परिवार की सहायता कोई ऋण नहीं है राम। मैं पक्षीराज गरुड़ का वंशज जटायु हूं। पक्षीराज जटायु, मैंने अपने पिताश्री अयोध्यापति महाराज दशरथ से आपके वीरता और मित्रता की कई कथाएं सुनी हैं अपने बालपन में। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। मेरे पिताश्री के मित्र मेरे भी पिता तुल्य हुए। आप हमारे लिए वंदनीय है पक्षीराज। ये मेरा अनुज लक्ष्मण है और ये मेरी धर्मपत्नी मिथिला की राजकुमारी सीता। कितनी सौभाग्यशालिनी हूं मैं कि मायके और ससुराल से दूर होते हुए भी पिता समान पक्षीराज के सुरक्षा में हूं मैं। मित्र दशरथ की पुत्र वधु मेरी भी वधु हुई ना पुत्री। सदा सौभाग्यवती भव। किंतु आप तीनों इन राक्षसों से भरे घने वन में वनवासी भेष में क्यों घूम रहे हैं? ऐसी सुंदरी तो पूरे ब्रह्मांड में दूसरी नहीं है। इन दोनों को मारने के पश्चात मामा रावण के लिए भेंट नहीं। माता इस भेंट से बहुत प्रसन्न होगी। ये मेरे लिए जीत का पुरस्कार बनेगी। कायरता की हर सीमा लांगी है तुमने। बिना उद्देश्य पूर्ति के लौट आए, वो भी अकेले। मेरे पुत्र शंभू कुमार की रक्षा के लिए गए थे ना, और उसे ही छोड़ा है। तुम जीवित कैसे आ सकते हो महाकपाल, जब तुम्हारे स्वाभिमान का वध कर दिया उस राम ने। क्षमा प्रार्थी हूं, किंतु क्या करता। पलक झपकते ही उन दोनों भाई और पक्षी ने हमारी सेना को ध्वस्त कर दिया। बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचा के सिर्फ आपको यह संदेश देने आया हूं कि शंभू कुमार को मैंने भागते हुए देखा है। प्रतीक्षा कीजिए, वो आता ही होगा। दशानन की बहन हूं, एक ही लहू दौड़ता है हम दोनों की धमनियों में। मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती हूं। मैं स्वयं जाऊंगी अपने पुत्र को ढूंढने। महाराज दशरथ के साथ एक युग का अंत हो गया। वो केवल मेरे परम मित्र ही नहीं थे, किंतु एक धर्मनिरपेक्ष राजा, एक न्यायोचित सम्राट भी थे। एक महान योद्धा खोया है संसार ने देवासुर संग्राम में। अन्याय के विरुद्ध लड़ने का निर्णय लेने में एक क्षण नहीं लगाया उन्होंने। मुझे गर्व है राम, यहाँ दोनों भाई उन्हीं के पथ पर चल रहे हैं। अन्याय के विरुद्ध ये यात्रा सरल नहीं है, किंतु निश्चिंत रहना राम, मैं आकाश से सदा तुम तीनों पर दृष्टि रखूंगा। पर फिर भी
सावधान रहिएगा। पंचवटी दिखने में जितना सुंदर है उतना ही भयंकर भी। यहाँ प्रत्यक्ष और प्रमाण में अधिक अंतर नहीं है। पग पग पर संकट है। धन्यवाद पक्षीराज, आपकी चेतावनी में स्मरण रखूंगा। पर मैं सदा सज्ज रहूंगा अपने मित्र के संतान की सहायता के लिए। विदा। शंभू, कहाँ हो पुत्र? शंभू, शंभू कुमार। ये स्थान हमारे निवास के लिए उचित रहेगा। ये पथरीला पर्वत हमारी रक्षा करेगा। जैसी आपकी इच्छा भैया। मैं अभी यहाँ कुटिया बनाने की सारी तैयारियां आरंभ करता हूँ। जल स्रोत निकट ही है, मैं जल भर कर आती हूँ। भाभी माँ, लाइए वो पात्र मैं ले लेता हूँ। क्या देख रहे हो लक्ष्मण भैया? चले, भोजन भी बनाना है। जी भाभी, आप
चलिए मैं अभी आया। पहले तो ये वृक्ष यहां नहीं था, अचानक यहां कैसे आया? शंभू कुमार, पुत्र पुत्र शंभू कुमार। ये कैसा पेड़ है जिसकी जड़ें भूमि में नहीं है? होगा, मुझे क्या। पुत्र शंभू कुमार, कहाँ हो पुत्र? जल मीठा है सीते, और आपकी आंखों में ये जो जल है वो संसार से अपना मन छुपा सकते हैं, पर अपनी सीता से नहीं यार। पिताश्री का स्मरण हो रहा है ना, पक्षीराज जटायु को गले लगाकर आपको पिताश्री के ना होने का दुख बीत गया ना। कभी कभी तो लगता है कि तुम ही मेरा मन हो सीते। मेरे भीतर के सोच भाव, पीड़ा, आनंद, हर आभास तुम हर बार कैसे पढ़ लेती हो सीते। आप ही ने तो कहा कि आपका मन हूं मैं। सीता श्वास भले ही इस शरीर से लेती हो, पर उसके हृदय में केवल राम बसे यार। तभी तो इस निर्जन वन में इतने वर्ष तुम्हारे साथ कैसे बीत गए सीता, मुझे ज्ञात ही नहीं चला। कहाँ हो? कभी कभी तो ये वनवास वरदान लगता है आर्यन। अयोध्या में होते तो राजकाज में आपको कहाँ समय मिलता कि आप अपने सीता के बिखरे केश संभाल सके। लाइए, अब मैं आपके केश संभाल देती हूँ। संभाला तो है तुमने मुझे सीते, मेरे संकल्प को संभाला है। इस धर्म यात्रा की रथ हो तुम।
ये दिव्य पुरुष जिसने शूर्पणखा का मन मोह लिया, इतना सुंदर मन भावन पुरुष अवश्य यही राम है। और ये सीता, जिस आशा से भैया ने मुझे दंडक में भेजा था, आज वो पूरी होती दिखाई दे रही है। मैं खोजूंगी सीता को। सीता पर केवल मेरे भाई लंकेश का अधिकार होगा। भैया को दिया वचन निभाने की घड़ी आ गई है। राम से सीता को सदा सर्वदा के लिए दूर कर दूंगी मैं। संध्या का समय, मैं भोजन बना लेती हूँ। अंततः मेरे योग्य वर की खोज समाप्त हुई। एक ही तीर से 2 लक्ष्य साधूंगी मैं। भैया रावण को सीता मिलेगी और मुझे ये मन भावन राम। इस घने वन में आप कदाचित भटक गई हैं देवी। भटक तो मैं अब तक रही थी, किंतु अब मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त हो गया है। तुम्हारे शौर्य की न जाने कितनी कथाएं सुनी है मैंने राम, किंतु सोचा कि कथाएं हैं, परंतु आज तुम्हें साक्षात देखकर तुम्हारी दिव्यता का आभास हुआ है। तुम्हारा ये यौवन, तुम्हारे मुख पर ये सूर्य सा तेज और तुम्हारी ये बलिष्ठ भुजाएं और ये निश्चल हंसी किसी का भी मन मोह सकती है राम। बिना मोल तुमने मुझे खरीद लिया है राम। अपना परिचय दे देवी और यहाँ आने का प्रयोजन बताएं। प्रयोजन भी तुम हो और प्रारब्ध भी तुम, मन की इच्छा भी तुम हो और तन की कामना भी तुम। मैंने अपना नहीं, आपका परिचय पूछा है देवी। क्या ये पर्याप्त नहीं कि मैं एक सर्वांग सुंदर स्त्री हूं और तुम एक सर्वश्रेष्ठ पुरुष? हमारा प्रेम और संबंध हमारा परिचय बन जाएगा और मेरे यहाँ आने का प्रयोजन तुम मेरी आंखों में देख पाओगे। ओह, मुझे वो पुरुष बहुत भाते हैं जिन्हें पाना थोड़ा कठिन होता है। मन कठोर न करो राम। मैंने सुना है कि बल के साथ साथ तुम बुद्धि के भी धनी हो, तो अब तक तो ये समझ ही गए होगे ना कि मैं तुम पे कितना मोहित हो चुकी हूं। तुम्हें पाना चाहती हूं, तुम्हारी होना चाहती हूं। मैं आपके प्रेम का अनादर नहीं करना चाहता, किंतु क्षमा करना,
मैं आपके प्रेम का पात्र नहीं बन सकता। ऐसा न कहो राम। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मैंने किसी को स्वयं के योग्य पाया है। क्या कमी है मुझ में? क्यों तुम मुझे अपने योग्य नहीं समझते हो? आप में कोई कमी नहीं है देवी, किंतु मैं विवाहित हूं। अरे आप किससे बात? आओ सीता, इनसे मिलिए देवी। यह है मेरी धर्मपत्नी जनक नंदिनी सीता। मुझे तुम्हारी धर्म पत्नी से कोई समस्या नहीं है राम, क्योंकि राजाओं और राजकुमारों का धर्म उन्हें कई पत्नियां रखने की अनुमति देता है। मैं कोई राजा नहीं हूं देवी, एक साधारण सा वनवासी हूं। उससे विवाह करके तुम साधारण नहीं रहोगे राम, क्योंकि मैं 10 लोकों के स्वामी लंकापति दशानन रावण की प्रिय बहन शूर्पणखा हूं। दंडकारण्य के राजा खर और दूषण भी मेरे भाई हैं। मुझसे विवाह करके तुम दंडक के राजा बन जाओगे और मैं बनूंगी तुम्हारी महारानी। और यदि तुम चाहो तो तुम्हारी इस सीता को मैं अपनी दासी का पद सौंप दूंगी। क्षमा करें देवी, मुझे राजपाट पद प्रतिष्ठा से कोई मोह नहीं है, अन्यथा मैं वनवास में नहीं होता। मेरी दशा समझे देवी। मैं एक पत्नी धर्म का प्रण ले चुका हूं। मेरी धर्म और मर्यादा का सम्मान करें। ऋतु स्नान से पवित्र एक स्त्री का प्रेम प्रस्ताव ठुकराना भी तो अधर्म है न राम। क्या तुम ये पाप करोगे? अंतर है देवी। जीवन के 4 पुरुषार्थ में से धर्म काम से पहले आता है। यदि कोई कर्म धर्म संगत ना हो, धर्म की सीमा में ना हो, तो वो कर्म अधर्म और पाप का कारण बन जाता है। आपके प्रस्ताव में काम है देवी, और मेरी नाम है धर्म है। मैं यहाँ नीति और शास्त्र का पाठ पढ़ने नहीं आई हूं, मैं तो तुमसे विवाह करने आई हूं राम। भैया, जल ले आया। ये युवक कौन है? ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। देखने में तो ये भी मनमोहक, और साथ में कोई भी स्त्री नहीं। इसे विवाह प्रस्ताव दे सकती हो ना? आप एक स्वतंत्र नारी हैं देवी, और लक्ष्मण एक स्वतंत्र पुरुष। प्रस्ताव देना आपकी इच्छा है, और उसे स्वीकार करना ना करना लक्ष्मण की। वीर पुरुष, संयोग देखो, एक सुंदर स्त्री की भेंट एक रूपवान पुरुष से हो रही है, और दोनों ही इस वन में अकेले हैं। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी पीड़ा का अंत करो
मुझे अपनी संगिनी के रूप में स्वीकार कर लो। मैं तुम्हें असीम प्रेम दूंगी। विचित्र प्रेम है आपका देवी। अभी कुछ ही क्षणों पूर्व आप मेरे बड़े भैया पर मोहित हो रही थी और अब मेरे पास चली आई। तुम्हारा भाई मूर्ख है, किंतु तुम्हारे मुख पर ही दिखाई देता है कि तुम वास्तविकता को समझते हो। वास्तविकता से तो कदाचित आप अनभिज्ञ हैं देवी। आप महाबली लंकेश की बहन हैं, राजकुमारी हैं, और मैं तो अपने भैया का एक तुच्छ सा दास मात्र हूं। अब मेरी संगिनी बनने का अर्थ होगा कि मेरे भैया और भाभी की दिन रात सेवा करना। अब आप जैसी सुंदर राजकुमारी ऐसा करेंगी ये तो होगा नहीं, और आपको ऐसा करते देख मैं पाऊंगा नहीं। इसीलिए यदि आज्ञा लेनी है तो स्वामी से लीजिए, दास से नहीं। तुम दोनों भाई खेल खेल रहे हो ना मेरी भावनाओं के साथ। क्यों राम, क्यों? भावनाएं आपकी अनुचित है देवी, और प्रस्ताव अनैतिक है। जब आपके पति संसार में थे तब कोई पर पुरुष आकर आपको आपके इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए विवश करता, तो क्या आपकी दृष्टि में वो धर्म होता देवी? यही स्थिति मुझ पर लागू होती है। और संबंध प्रेम और समर्पण से बनता है देवी, कामना और छीनने के प्रयास से नहीं। आपके लिए यही श्रेष्ठ होगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो आपसे प्रेम करे। वही आपको संतोष दे पाएगा देवी। मैं अपनी सीता से अत्यंत प्रसन्न। मैं अपनी सीता के अतिरिक्त किसी और से प्रेम कर ही नहीं सकता देवी। इस सीता के कारण ही तुम मुझे त्याग रहे हो राम। क्या है इसमें? एक साधारण सी स्त्री जो कल वृद्ध हो जाएगी। उसका रूप और यौवन सब कुछ खो देगी, किंतु मैं माया की स्वामिनी हूं। मेरा शरीर सदा रूपवान और यौवन से भरा हुआ रहेगा। प्रेम का शरीर और यौवन से कोई संबंध ही नहीं है देवी। प्रेम तो आत्मा से होता है, जो मेरी आत्मा को सीता से। अब समझी, समस्या की जड़ ये सीता ही है ना। इसके कारण ही मेरा प्रस्ताव ठुकरा रहे हो ना तुम। मेरा रूप, मेरा यौवन सब कुछ तुम्हारे लिए व्यर्थ है। इस सीता के कारण ही पहली बार ऐसा हो रहा है कि लंकेश की बहन को वो नहीं मिला जो वो चाहती। तो मैं अब इस समस्या का अंत किए देती हूँ। अपनी पत्नी के प्रेम और पत्नी प्रण की बेड़ी से बंधे हुए हो ना, आज मैं उसको ही खत्म कर देती हूँ। और जब पत्नी ही नहीं रहेगी तो कोई प्रेम, कोई प्रण तुम्हें मेरा होने से नहीं रोक पाएगा।
दुष्ट राक्षस है। सीते, नहीं भैया लक्ष्मण, स्त्रीवध का महापाप मत लीजिए। जिस रूप और सौंदर्य के अहंकार में चूर होकर इतने बड़े पाप का दुस्साहस करने जा रही थी, वही अब तुम्हारे जीवन भर का अभिशाप बनेगा। ये उचित नहीं हुआ है। एक स्त्री के सम्मान पर प्रहार हुआ है, इसका मूल्य हमें चुकाना ही होगा। ताड़कावध से पूर्व गुरु विश्वामित्र ने भी कहा था, स्त्री हो या पुरुष, जो कोई भी धर्म की सीमा लांघ दूसरे के कष्ट का कारण बने, उसे दंड तो अवश्य मिलना ही चाहिए। सीता, लक्ष्मण ने जो कुछ भी किया तुम्हारे प्राण बचाने के लिए किया। शूर्पणखा को उसके कर्मों का फल मिला। जब मनुष्य अपने रूप और शक्ति के कारण अनुचित कार्य करता है, अधर्म करता है या औरों को अधर्म करने को प्रेरित करता है, तो उसे उसका दंड अवश्य मिलता है। सीता, जिस रूप और पद के गर्व के कारण शूर्पणखा ने यह पाप किया, उसका छिन जाना ही उसका फल है। सीता, परंतु उस पर जो प्रहार हुआ, हमारा कर्म था। रे, अपने कर्मों से तो हम विमुख हो ही नहीं सकते सीते, उसका फल तो अवश्य मिलेगा, किंतु उसका सामना हम एक साथ करेंगे। उनकी बहन पर प्रहार हुआ है। अब तो संपूर्ण राक्षस कुल हमसे प्रतिशोध लेने निकलेगा। जिस प्रकार जीवन की हर परिस्थिति का हमने साथ मिलकर सामना किया है, इसका भी करेंगे सीता, क्योंकि संकट से भयभीत होकर धर्म के पथ को छोड़ देना रघुकुल की रीति नहीं है। सीता, राक्षस प्रजाति हमसे प्रतिशोध लेने अवश्य आएगी। लक्ष्मण, हमें शीघ्र अतिशीघ्र यहां एक गुफा का निर्माण करना होगा, ताकि मैं पंचवटी में इनका सामना कर सकूं और सीता यहां सुरक्षित रहे। आप क्यों भैया? रक्षक का धर्म तो मेरा है, इसीलिए इन राक्षसों का सामना भी मैं ही करूंगा। आप यहां भाभी मां के साथ रहिए। तुम्हारे सामर्थ्य पर तनिक भी संदेह नहीं है मुझे लक्ष्मण, तभी तो संसार में सबसे अमूल्य, सबसे महत्वपूर्ण सीता की सुरक्षा का दायित्व मैंने तुम्हें सौंपा है।
जी भैया। शंभू, शंभू, उससे अधिक पीड़ा संसार में किसी ने किसी को नहीं दी होगी। राम, जो तुमने और तुम्हारे भाई ने मुझे दिए उस जनक नंदिनी सीता के कारण। एक स्त्री के लिए उसका रूप और माल, और एक माता के लिए अपने संतान के प्राण संसार में सबसे अधिक प्रिय होते हैं। और तुमने मुझसे दोनों छीन लिए। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। राम, सीता, लक्ष्मण, इस प्रहार का प्रतिकार लेगी ये शूर्पणखा, जो मेरी आंखों में आंसू भी नहीं देख सकता। तुमने शूर्पणखा का अपमान नहीं, अपने मृत्यु का आह्वान किया है राम। अब देखना कैसे राक्षस कुल तुम्हारे प्राणों का शत्रु बनता है, और कैसे तुम्हारा जीवन मृत्यु से भी भयानक होता है। ये कैसा विरोधाभास है महादेव? एक और श्री राम शापित अहिल्या का उद्धार करते हैं, राक्षसी ताड़का को मां कहकर पुकारते हैं, और वहीं दूसरी ओर शूर्पणखा के साथ इस घटना का समर्थन भी करते हैं। उसे क्षमा क्यों नहीं किया दीन दयालु श्री राम ने? क्योंकि कुछ अपराध ऐसे होते हैं देवी, जिनके लिए क्षमा नहीं, सीख देना आवश्यक होता है। आपको धूम्रलोचन तो स्मरण होगा, वो असुर जिसने स्वयं आपके समक्ष भी ऐसा ही कुप्रस्ताव रखा था। आपने उसे एक फूंक मारकर भस्म कर दिया था। रक्त बीज, जिसके रक्त की एक बूंद भी आपसे छूटने ना पाई थी, क्योंकि प्रहार तब भी एक स्त्री के सम्मान पर हुआ था, पति और पत्नी के पवित्र संबंध पर हुआ था। और श्री राम, वो तो संसार को आदर्श और मर्यादित जीवन की विधि सिखाने के लिए ही आए हैं। ऐसे में संसार को यह सीख देना भी अत्यावश्यक हो जाता है कि यदि किसी ने कुमार्ग को अपनाया तो उसे दंडित भी किया जाएगा। दंड स्वरूप शूर्पणखा की नाक काटी गई, उसके रूप के अभिमान को मिटाने के लिए उसके कानों को भंग किया गया, क्योंकि श्री राम द्वारा बार बार धर्म की बात समझाने पर भी वो उसे अनसुना कर रही थी। आप स्वयं विचार कीजिए देवी, शूर्पणखा को उसकी वासना और कामुकता की भावनाओं ने इस सीमा तक ग्रसित कर दिया कि वो ये भूल ही गई कि वो वहां अपने पुत्र को ढूंढने गई है। और जब किसी व्यक्ति की वासना उसे उसके उद्देश्य से भटकाकर
कुमार्ग की ओर अग्रसर कर दे, किसी अन्य के पवित्र संबंध को मलिन करने की प्रेरणा दे, तो उसका यही परिणाम होता है। भैया! शूर्पणखा बहन, भैया! बहन, ये कैसे? किसने किया ये दुस्साहस? भैया, लक्ष्मण ने, राम के भाई लक्ष्मण ने किया ये। मुझसे मेरा रूप, मेरा घर सब छीन लिया। भैया, रक्षवंश का सम्मान ही नहीं, मेरे पुत्र के प्राण भी ले लिए भैया। शंभू, वनवासियों का इतना दुस्साहस, इसका मूल्य चुकाएंगे वो। अपना प्रतिशोध पूरा होते देखोगी तुम बहन। ऐसी मृत्यु देंगे उन वनवासियों को कि भय का दूसरा नाम दंडकारण्य भी भयभीत हो उठेगा। उचित कहा दूषण, किंतु उससे पूर्व शंभू की अंत्येष्टि करनी होगी। दूषण, अभी के अभी इसी क्षण हमारी पूरी सेना को सज्ज करो। पूरे 14,000 राक्षस सैनिकों के साथ पंचवटी की ओर कूच करेंगे। बहन के अपमान की अग्नि अब शत्रु के रक्त से बुझेगी। किंतु भैया, न राम साधारण है और ना ही उसके अस्त्र। भला हमारे रक्ष सैनिक उन शत्रुओं के सामने कैसे टिक पाएंगे भैया? यदि उनके पास दिव्य अस्त्र है तो हमारे पास भी 6 अति बलशाली वीर राक्षस सेनापति हैं। दूषण और महाकपाला के साथ 4 और शूरवीर, जिनमें बल और बुद्धि दोनों का अद्भुत संगम है। और उनमें पहला है 3 सिरों का स्वामी, अपनी भुजाओं में संपूर्ण सेना का बल रखने वाला असुर सेनापति त्रिशिरा। दूसरा छल, बल और युद्ध कौशल का धनी, निपुण, निर्भीक, महापराक्रमी रामदेव।
शक्तिशाली आतंक का पर्याय, बल की पराकाष्ठा, जिसके आगे न देव टिक सकते हैं न दानव, महाबली अरिष्टा। और सबसे शक्तिशाली अस्त्र, कुटिलता में पारंगत, दया से दूर, बल से भरपूर, अनेकों बार इस धरा को संतों के रक्त से रंगने वाला, परम प्रतापी स्थूलक्षा, जिनके वार से देवता भी नहीं बच सकते, उनके प्रहार से वो तुच्छ मानव कैसे बचेंगे? मनुष्य शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे 6 वीर सेनापति राम और लक्ष्मण का हर अंग भंग कर देंगे, आत्मा तक को नष्ट कर देंगे उनकी। बस कीजिए भैया, अब तनिक विश्राम भी कर लीजिए। शेष कार्य मैं स्वयं ही कर लूंगा अकेले। विश्राम से अधिक महत्वपूर्ण है लक्ष्मण, हमारे पास समय शेष नहीं है। दिन ढलने के पूर्व इस गुफा का निर्माण करना होगा। जितना मैं उस रूप को समझा हूं, वो रात्रि में ही प्रहार करेंगे। जो आ गया भैया। राक्षस वीरों, आज राक्षसों के सम्मान पर प्रहार हुआ है। दो तुच्छ वनवासियों ने हमारे बल को ललकारा है, हमारे शौर्य को चुनौती दी है। परंतु आज हम ये सिद्ध कर देंगे कि क्यों धरा से लेकर आकाश तक राक्षसों के आतंक से कांपते हैं, क्यों सदा त्रिदेव हमारी ही चिंता में मग्न रहते हैं। हम राक्षस कहलाते हैं। राक्षस, राक्षस। मेरे 6 वीर सेनापति
अपनी अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ आज रात यहां से प्रस्थान करेंगे। हम राम और लक्ष्मण का संहार कर वापस लौटेंगे। और इस द्वंद्व में हमारा पुरस्कार होगी ब्रह्मांड सुंदरी सीता। रात्रि होने को है सीते। तुम लक्ष्मण द्वारा सुरक्षित इस गुफा में ही रहना। मैं पंचवटी में आने वाले संकट की राह देखूंगा। ये सब मेरे कारण हो रहा है ना आर्य? हाँ, संसार के दुष्टों के संहार का कारण हो तुम सीता। और ये गर्व की बात है। मुस्कुरा भी दो सीता। मेरी सीता के सुंदर मुख पर चिंता का भाव शोभा नहीं देता। जानती हूँ विजय धर्म की ही होगी, मेरे श्री राम की ही होगी। भाभी माँ की आप तनिक भी चिंता मत कीजिए भैया। मैं उनकी रक्षा उसी प्रकार करूंगा जिस प्रकार पलकें आंखों की करती है। जानता हूं लक्ष्मण, तभी तो अपनी प्राण प्रिय सीता की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मैं अपने वीर भाई के कंधे पर सौंप कर जा रहा हूं। भैया, प्रतीत होता है इस बार राक्षस अपने संपूर्ण सैन्य दल के साथ आ रहे हैं। युद्ध में शौर्य देखा जाता है लक्ष्मण, शत्रु की संख्या नहीं। आर्य, जानता हूं सीते, अपना ध्यान रखूंगा। लक्ष्मण। जी भैया।
भी समय है, लौट जाओ। इस पावन पंचवटी को तुम्हारे रक्त से रंगना नहीं चाहता मैं। सत्य कहा। पंचवटी में हुए मेरे अपमान की गाथा राक्षसों के लहू से नहीं, तुम्हारे रक्त से धोई जाएगी राम। तुम्हारा लक्ष्मण और तुम्हारी सीता जीवित होते हुए भी नरक भोगोगे। तुम्हारे भाई ने जो मेरी ये दुर्दशा की है, उसका प्रतिशोध लूंगी मैं। बुलाओ, बुलाओ उस कायर को। कहीं वो सीता की सुरक्षा में तो व्यस्त नहीं? कोई बात नहीं, मेरे सैनिक तुम्हारा और लक्ष्मण का संहार करके सीता को मुझे सौंपेंगे। और मेरी इस दुर्दशा के कारण की मैं ऐसी दुर्दशा करूंगी कि संपूर्ण संसार इसको स्मरण रखेगा। अधर्म के पांव धरा ऐसे ही जकड़ लेती है। परमपति के नाशक, अब तेरा नाश मेरे हाथों होगा। पापी अपने पाप के भार तले ऐसे ही दब जाता है।
ऋषिरा, अब बल का नहीं बुद्धि का प्रयोग करो। अपनी शक्तियां लगाकर पता करो कि इस राम ने उस सीता को कहां छुपा के रखा है। यदि हम उस तक पहुंच गए तो ये युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा और ये राम स्वयं ही समर्पण कर देगा। हे माता, आर्या की रक्षा करना। राम ने लक्ष्मण के साथ सीता को कहां छुपा कर रखा है, पता चल गया। तो विलंब किस बात का? चलो। ये तो गुफा की ओर जा रहे हैं। इन्हें सीता तक पहुंचने से रोकना होगा। जब धर्म के पद पर न्याय की इच्छा और संकल्प का बल हो तो दीन क्या 100 शीश वाला पापी भी ध्वस्त होता है। लक्ष्मण भैया, बाहर इतना कोलाहल हो रहा है, सब ठीक तो है ना? भाभी माँ, वहां राम भैया है जिनके समक्ष स्वयं काल तक टिक नहीं सकता, तो अब थोड़ा कोलाहल तो होगा ही ना। आप निश्चिंत रहिए। बल दिखाता है, छल दिखाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाले श्री राम, खंडित होगी मर्यादा तेरी, क्योंकि रणभूमि में उतर आया है तो लक्ष्य महान। राम ले बच, तो लक्ष्य के इस विशाल चक्रवात से कब तक बचोगे वनवासी?
एक ओर से प्रहार करना बंद करो मूर्खों। परिधि व्यू बनाओ, सभी ओर से प्रहार करो। जाओ। हो क्या रहा है ये? एक एक करके हमारे सारे वीर धराशायी हो रहे हैं। कुछ राक्षसों की मृत्यु देखकर उद्देश्य भूल तो नहीं गए खर? राक्षस है हम, लंकेश के सेनापति दूषण, वयम रक्षक। अब तक दूषण का नाम सुना होगा, आज मेरा शौर्य देखो राम। चाहे जितना प्रयास कर लो राम, मेरी मायावी अग्नि तुम्हें भस्म कर ही देगी। प्रतिशोध की अग्नि विश्वासघाती होती है दूषण, अंततः स्वयं को ही जलाती है। ओम वायवे नमः। दूषण, मेरे भाई, राम। अब मेरी बहन के अपमान का ही नहीं, मेरे भाई के प्राणों का मूल्य भी चुकाना होगा राम। तुम्हारा विनाश तुम्हारे समक्ष खड़ा है। नेत्र खोलो खार और देखो कि विनाश किसके सामने खड़ा है। अभी भी समय है, लौट जाओ और अपने पापों का प्रायश्चित करो, अन्यथा ये प्रतिशोध की ज्वाला तुम्हें भी निगल जाएगी। देखते हैं कौन किसको निगलता है। सर्वप्रथम इसकी माया का अंत करना होगा। विराजयस्त्र विश्वजिते धनाजिते सर्वजिते सत्राजिते
उक्ता उर्वराजिते अश्वजिते गोजिते अब्जिते हरिंद्राय सोमम यजातया हर्यतम। श्री राम जय जय राम श्री राम। अभी ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है राम। मैं शांत नहीं बैठूंगी, प्रतिशोध लूंगी, प्रतिशोध लूंगी। लंकेश की बहन हूं मैं। लक्ष्मण भैया, अब और प्रतीक्षा नहीं होती। आप बाहर जाके देखिए ना कि आपके भैया कहाँ हैं। अन्यथा मैं बाहर चली जाऊंगी भैया। भाभी माँ, मैं मैंने कहा था ना सीता, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना ध्यान रखूंगा। भैया, युद्ध, क्या युद्ध समाप्त हो गया? नहीं लक्ष्मण, मुझे लगता है वास्तविक युद्ध अब प्रारंभ हुआ है। अर्थात? खरदूषण के संहार के बाद शूर्पणखा अवश्य ही अपने भाई रावण का द्वार खटखटाएगी। और रावण के साथ शत्रुता का अर्थ है महायुद्ध। हमें सावधान रहना होगा लक्ष्मण। जी भैया। बहन, ये क्या अनर्थ हुआ? बुआ, ये क्या अनर्थ हुआ? भैया, प्रहार हुआ है भैया। आपके शौर्य और गर्व पर प्रहार हुआ है भैया।
आपके लिए अपने पति को खो देने का शौक तक नहीं मनाया। देखिए उसे कैसा शौक मिला है भैया।